महाकुंभ के आगाज में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और तैयारियों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आज फाइनल इंस्पेक्शन के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंचे हैं। पिछले 1 महीने में उनका ये 6ठा दौरा है जहां वो तैयारियों को परखने पहुंचे हैं। अफसरों के संग बैठकें की, घाटों का निरीक्षण किया और हर छोटी बड़ी तैयारी परखी। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने सभी 13 अखाड़ों में गए, संतों से मुलाकात की और तैयारियों के सुधार की गुंजाइश पर संतों की राय भी जानी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महामंडलेश्वरों के साथ भी बैठक की। यह बैठक भी उतनी ही अहम है जितनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अफसरों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी अब भी महाकुंभ में ही मौजूद है और रात में भी वो महाकुंभ में ही विश्राम करेंगे, क्योंकि तैयारियों को अंतिम रूप देने में कोई कमी न रह जाए, लिहाजा योगी ने कमान खुद अपने हाथ में संभाल ली। दोपहर में जब लखनऊ से महाकुंभ पहुंचे तो बिना एक क्षण विश्राम के काम शुरू कर दिया। सीएम ने सबसे पहले टेंट सिटी का निरीक्षण किया, टेंट सिटी की सुविधाओं और इंतजामों को परखा, फिर घाटों का निरीक्षण किया और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वो निषाद राज क्रूज पर सवार हुए और गंगा की गोद में खड़े होकर महाकुंभ की तैयारियों का अंतिम स्वरूप देखा। तो बोट से ही सीएम योगी मछलियों को दाना खिलाते भी नजर आए। इस दौरान गंगा में एटीएस, एसटीएफ के जवानों की टोली बोट पर सवार होकर चप्पे चप्पे पर पहरा देती नजर आई। यानी 4 दिन पहले ही योगी ने महाकुंभ का ट्रेलर दिखा दिया। योगी की तैयारियों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ ही शुरू हुआ। चाहे कमांड कंट्रोल सेंटर में अफसरों के साथ बैठक हो या फिर अखाड़ों में जाकर संतों से मुलाकात, बिना रुके बिना थके योगी का मिशन महाकुंभ जारी है। उधर तैयारियों का जायजा, इधर संतों के साथ बैठक। अखाड़े में योगी पहुंचे तो संतों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि योगी खुद एक संत है और नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी महाकुंभ में लगा है, जिसकी धर्मध्वजा फहराई जानी है। लिहाजा योगी ने नाथ संप्रदाय के अखाड़े में भी हाजिरी लगाई और संतों संग मुलाकात की। योगी ने संतों से मुलाकात की शुरुआत तो अटल अखाड़े से की, फिर निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, संतों से मिले, महाकुंभ की तैयारियों पर उनका नजरिया जाना, ताकि सनातन के इस दिव्य भव्य समागम में कोई कमी न रह पाए। सीएम योगी महानिर्वाणी अखाड़े में भी गए और संतों से मुलाकात की। यानी एक एक कर योगी ने सभी 13 अखाड़ों में हाजिरी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया, तैयारियों पर मशविरा किया, सुविधाओं कमियों पर प्रतिक्रिया भी जानी और अंत में संतों के साथ ही रात के भोजन का इंतजाम किया। ये महाकुंभ को लेकर योगी का जुनून ही है कि पिछले 30 दिनों में ये 6ठी बार महाकुंभ पहुंचे हैं और 2025 में पहली बार महाकुंभ में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री योगी की महाकुंभ मैराथन चल रही है। थोड़ी देर पहले वो मीडिया सेंटर पर थे और फिर आईसीसी यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अफसरों के साथ बैठक की। आईसीसी यानी वो जगह है जहां से पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी की जाएगी। महाकुंभ के टॉप 85 अफसर और सीएम योगी की हर छोटी बड़ी तैयारी की पड़ताल। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में योगी का ये रूप देख अफसर भी दंग थे। जी न्यूज उस कमांड सेंटर के अंदर पहुंचा जहां योगी ने तैयारियों का फाइनल रिव्यू किया और जहां से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। इस हॉल का नाम है ICC यानी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। कमांड सेंटर में सीएम के लिए भगवा कुर्सी लगाई गई थी, जहां पर बैठकर योगी ने अफसरों से एक एक जानकारी ली। पर जो कपड़ा है वो भगवा है और वो भगवा जो योगी आदित्यनाथ को पसंद आता है। सीएम योगी सुरक्षा को लेकर बैठक में बेहद सख्त नजर आए, क्योंकि लगातार मिल रही धमकियां महाकुंभ में बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। जिस तरीके से कुंभ को धमकियां मिल रही है और तैयारियों में और क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की आवश्यकता है। यानी योगी ने AI कैमरों से लेकर ड्रोन तक हर छोटी बड़ी सिक्योरिटी इश्यू और इक्विपमेंट को परखा, जांचा और जरूरी आदेश भी दिए। चप्पे चप्पे पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी तैनाती है, AI टेक्नोलॉजी वाले कैमरे कैसे काम कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियां कहां तैनात हैं, और इसके अलावा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कैसे डेवलप किया गया है। वो महाकुंभ में कहीं कोई तैयारियों में गुंजाइश ना रह जाए, ये फाइनल चेकिंग है योगी की। यानी महाकुंभ की महातैयारियों का फाइनल रिव्यू हो चुका है। योगी और उनके अफसर सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और चलिए राजपथ में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद एडीजी पहुंचे हैं। नेपाल के अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक हुई है। महाकुंभ सुरक्षा पर सहयोग को लेकर ये चर्चा हुई है।
ड्रोन से रखी जाएगी बॉर्डर पर सुरक्षा, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। नेपाल के साथ चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। महाकुंभ सुरक्षा पर सहयोग को लेकर नेपाल पहुंचे हैं अधिकारी। नेपाल बॉर्डर पर ये बैठक हुई है और चर्चा हुई है। एक तरफ जहां प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। कुंभ की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच कुंभ की तैयारियों पर अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमला बोला और दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए कुंभ में अव्यवस्था की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। अर्ध कुंभ में 13 के कुंभ से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे, कोई खरोच भी नहीं आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को झूठा बताया। गलत बयानबाजी करते हैं। जब हमारी सरकार समाजवादी सरकार थी तो कुंभ का बहुत ही सफल आयोजन हुआ था, जिसकी चर्चा दुनिया और विदेशों में मीडिया ने करी थी। लेकिन उन्हें अभी अपनी कुंभ के आयोजन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। कुंभ की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता भले ही उस पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि ये महाकुंभ ऐतिहासिक होने वाला है।